Hello everyone, welcome to Goodwill Education, that is one stop destination for your English. And if you watch our video on YouTube channel, so please make sure that you subscribe our channel and hit the bell icon for all the latest notifications and kindly register yourself in our paid course. तो आज की जो हमारी क्लास है गाइज, उसके अंदर मैं लेटर का एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को कराने वाला हूँ. स्पेशली 11th क्लास के पर्सपेक्टिव से अभी है ये क्वेश्चन, लेकिन 12th क्लास में भी ये क्वेश्चन होता है लेटर के अंदर. हालांकि इस बार रिड्यूस सिलेबस है तो इस बार नहीं है 12th के अंदर, आपके में है 11th क्लास में है, तो मैं उसकी बात करने वाला हूँ. ठीक है, तो आप में से किसी को पता है कि लेटर जो होते हैं वो हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? बताओ, कोई मुझे बताएगा? ठीक है, फॉर्मल, इनफॉर्मल. और फॉर्मल क्या होता है आपका? फॉर्मल कौन सा लेटर होता है? अगर हम स्कूल अगर हम स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं दैट इज फॉर्मल लेटर. और इनफॉर्मल चलो, अगर हम बात करते हैं फॉर्मल लेटर्स की, तो आपके सिलेबस में मेनली जो लेटर्स हैं वो फॉर्मल लेटर्स हैं. ठीक है, अब फॉर्मल लेटर में जो मेन आपके आने वाले हैं लेटर्स वो कौन से हैं इस बार मैं बता देता हूँ. ठीक है, तो उसमें से एक है आपका प्लेसिंग ऑर्डर एंड रिप्लाईज. ठीक है, दूसरा है आपका इंक्वायरी लेटर और तीसरा है आपका लेटर टू एडिटर. इसके अलावा कंप्लेन लेटर. वैसे तो आपके लेटर टू एडिटर नहीं है, ठीक है, लेकिन लेटर टू एडिटर मेन है तो हम ये भी ज़रूर कर लेंगे अपना. ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लेटर. लेकिन मेन आपके तीन है, प्लेसिंग ऑर्डर एंड रिप्लाईज, इंक्वायरी लेटर और तीसरा आपका कौन सा है? कंप्लेन लेटर है, जो आपके सिलेबस के अंदर है. आपको ये तीन लेटर जो हैं वो करने हैं. अब फॉर्मल लेटर होते कौन से हैं? बेसिकली फॉर्मल लेटर हमारे वो लेटर होते हैं जो वर्क के पर्पस से लिखे जाते हैं. जब भी हम किसी वर्क के पर्पस से बात कर रहे होंगे तो वो आपका कौन सा लेटर होगा? फॉर्मल लेटर होगा. और आपके सिलेबस में इनफॉर्मल लेटर नहीं है, जैसा कि आपने बताया. इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? जहाँ पे हम किसी फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को लेटर लिख रहे होते हैं. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? चलो, अब हम बात करते हैं अपने प्लेसिंग ऑर्डर की. ठीक है, अब मैं बात करूंगा प्लेसिंग ऑर्डर लेटर की बेसिकली. अब देखो, जब भी हम प्लेसिंग ऑर्डर लेटर की बात करते हैं और हम किसी भी ऑर्डर को प्लेस कर रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहली चीज़ हम ब्लूप्रिंट की बात करेंगे. ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है? वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनके बेसिस पे हमारा क्वेश्चन होगा. तो फॉर्मल लेटर में सबसे पहली चीज़ क्या आती है, किसी को पता है? सेंडर्स एड्रेस आएगा, उसके बाद डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद ये सैल्यूटेशन हो गया आपका. यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, ये सर मैम जो मैंने लिखा है इसको हम कहते हैं सैल्यूटेशन. अब अगर मैं इस लेटर की बात करूं तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट विल बी द सब्जेक्ट? प्लेसिंग द ऑर्डर ऑफ व्हाट? प्लेसिंग द ऑर्डर ऑफ डैश. अब देखो, प्लेसिंग ऑर्डर होता क्या है मैं बता देता हूँ जिसको नहीं पता. प्लेसिंग ऑर्डर का मतलब होता है यार, बेसिकली ये एक फॉर्मल लेटर के अंदर बिजनेस लेटर की कैटेगरी होती है. ठीक है, इसका पर्पस होता है कि हमारी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है और हमें किसी चीज़ के ऑर्डर को प्लेस करना है जो कि बल्क क्वांटिटी में करना है. बल्क क्वांटिटी का मतलब बड़ी मात्रा के अंदर करना है. तो हम क्या करेंगे? ऑर्डर प्लेस करेंगे, जिसके लिए हम एक लेटर लिखेंगे जो कि एक फॉर्मल लेटर होगा और उसमें हम बताएंगे कि हमारे को क्या सामान चाहिए.
तो जब मैं सेंडर एड्रेस लिखता हूँ तो यहाँ पे किसका एड्रेस आएगा, ऑब्वियसली उस ऑर्गेनाइजेशन का आएगा। मान लो तुम्हारा स्कूल है, तुम्हारे स्कूल को अपने स्पोर्ट्स सेंटर के लिए, स्कूल का जो स्पोर्ट्स सेंटर है उसके लिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स मंगाने हैं, तो यहाँ पे पहले स्कूल का एड्रेस आएगा, यहाँ कोई रेजिडेंशियल एड्रेस तो आएगा नहीं। फिर एक लाइन का स्पेस आएगा, फिर डेट। अब डेट जब भी हम लिख रहे होते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है, हमें इस तरीके से डेट लिखनी है लेटर्स के अंदर, ठीक है। अगर आप ऐसे ना लिख के डेट ऐसे लिखते हो तो ये आपकी गलत मानी जाएगी, तो आपको ऐसे ही लिखनी है डेट, ठीक है। उसके बाद रिसीवर एड्रेस जो होगा वो किसका होगा, जिसको हम लिख रहे हैं ऑब्वियसली। तो अगर मैं किसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को लिख रहा हूँ, स्पोर्ट्स शॉप को लिख रहा हूँ, ठीक है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की किसी शॉप को या डीलर को लिख रहा हूँ, तो फिर वो आ जाएगा। और जब भी हम रिसीवर एड्रेस लिख रहे होते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या आता है पता है, डेजिग्नेशन। सबसे पहले क्या आता है हमारा, डेजिग्नेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी शॉप को लिख रहा हूँ तो मैं द शॉपकीपर भी लिख सकता हूँ, डीलर को लिख रहा हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, द डीलर, पुष्पक स्पोर्ट्स, तिलक नगर, न्यू दिल्ली। समझ में आया, ठीक है। अब प्लेसिंग द ऑर्डर ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अगर मैं स्पोर्ट्स के ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ मेनली, ठीक है। और स्पेस यहाँ पे देना है, सेंडर एड्रेस के बाद स्पेस आएगा, फिर डेट, फिर स्पेस, फिर रिसीवर एड्रेस आएगा, फिर स्पेस, फिर सब्जेक्ट, फिर स्पेस, डेजिग्नेशन आ गया। अब ये जो पहला पैराग्राफ होगा आपका, उस पहले पैराग्राफ में हमें क्या करना है, उस पहले पैराग्राफ में हमें लिखना है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है पता है किसी को, कि हमारा जो मेन सब्जेक्ट है हमें उसे स्टेट करना है, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट की जो लाइन है वो क्या हो सकती है, वी वॉन्ट टू, पहले हम अपने आप को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि भाई वी आर अ स्कूल इन वेस्ट दिल्ली एंड वी वॉन्ट टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर of dash from your shop। समझ में आया, इस तरीके से हमारी स्टार्टिंग हो सकती है। लेकिन मैं यहाँ पे भी ये लाइन नहीं लिखवा रहा, मैं मेनली बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, स्टेटमेंट लिखना। स्टेटमेंट का मतलब जो भी हमारा सब्जेक्ट है हम उसको स्टेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आई की जगह वी वर्ड क्यों यूज किया, कोई बताएगा मुझे? क्या चीज? क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्डर प्लेस कर रही है ना। अब जब हम सेकेंड पैराग्राफ लिखेंगे तो हम एक लाइन का स्पेस छोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है। कंटेंट, अब कंटेंट के अंदर हमारे क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हम ये बता सकते हैं कि भाई वाई योर शॉप, मतलब कि हम आपकी जो शॉप है उससे ऑर्डर क्यों प्लेस कर रहे हैं, बताओ क्या पॉइंट आ सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एज वी ऑल नो दैट दैट यू आर वन ऑफ द बेस्ट डीलर्स इन द मार्केट, या यू प्रोवाइड हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, आपकी शॉप से ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो बाई और शॉप में बेसिकली हमें क्या करना है, रीज़न देना है कि हम आपकी शॉप से ऑर्डर क्यों प्लेस कर रहे हैं। और इसके अलावा क्या लिख सकते हैं हम कंटेंट के अंदर, देखो ये तो पॉइंट वाई और शॉप आ गया, इसमें मैं डिस्काउंट का भी रीज़न दे सकता हूँ, साथ में आप बहुत पुराने डीलर हो और अच्छी क्वालिटी ऑफ गुड्स दे सकते हो, ये सब तो मैं लिख दूंगा वाई और शॉप के अंदर, ये मेरे को लिखना है। इसके अलावा और मेरे को क्या लिखना होगा अगर मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ तो, बिल्कुल जो मुझे मंगवाना है वो भी। और मैं यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट की बात कर सकता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, जो सामान मैं मंगवाऊंगा उस पर मुझे मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए। और मैं लिस्ट ऑफ गुड्स बता सकता हूँ कि भाई मुझे क्या क्या सामान मंगवाना है ना। अब इसके बाद एक लाइन का स्पेस छोड़ के हमारी क्या आ जाएगी, एंडिंग आ जाएगी। माइक ऑफ कर लीजिए जिसका ऑन है। तो एंडिंग के अंदर हम क्या बोल सकते हैं पता है,
बताओ। डेट ऑफ डिलीवरी मेंशन कर सकते हैं कि हमें कब तक चाहिए सामान, और वार्निंग दे सकते हैं कि भाई अगर ख़राब क्वालिटी का सामान आया तो हम उसे वापस कर देंगे, इमीडिएटली रिप्लेस कर देंगे। और मोड ऑफ पेमेंट के बारे में पूछ सकते हैं हम कि भाई आप पेमेंट कैसे लोगे, ये सारी की सारी चीज़ें हम पूछ सकते हैं। समझ में आया? स्टेटमेंट में हमारा इंट्रोड्यूस हो जाएगा सब्जेक्ट। अब मोड ऑफ पेमेंट के बाद फिर क्या आएगा? एंडिंग सैल्यूटेशन। एंडिंग सैल्यूटेशन में क्या आएगा बताओ, किसी को पता है? योर्स सिंसियरली। लेकिन हमें यहाँ योर्स सिंसियरली लिखना है मेनली। योर्स ट्रूली ज़्यादातर प्रॉब्लम वाले केसेस में आता है। बोलिए। बोलना चाहते हो कुछ आस्था आप? योर्स ट्रूली ज़्यादातर हम तब लिखते हैं जब हम स्टेट करते हैं कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है वो कम्प्लीटली ट्रू है। तो वो ज़्यादातर प्रॉब्लम वाले केसेस में होता है, जब हम किसी चीज़ की कंप्लेन कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे। ठीक है, समझ में आ गया गाइस ये सबको? ब्लूप्रिंट। अब क्वेश्चन किस तरीके का आएगा वो मैं बताऊंगा आपको। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये जो मेन पॉइंट्स हैं इनका। लास्ट में हमें ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना होगा। ठीक है, ओके। तो आई होप जो भी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे वीडियो को, इवन ऑन यूट्यूब चैनल, इफ़ यू वॉच गाइज, यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। ये हमारा पार्ट 1 है प्लेसिंग ऑर्डर लेटर का। यहाँ पे मैं सबको बता दूँ अभी कि जो भी हमारा ये प्लेसिंग ऑर्डर लेटर होता है, इसमें हमारी अलग अलग कंडीशंस आ सकती हैं। जैसे कि एक तो आ गई भाई मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, और दूसरा इसमें कैंसिलेशन भी आ सकता है, रिप्लाई भी आ सकता है। रिप्लाई मतलब कि जिसको मैंने ऑर्डर भेजा है, जिसको मैंने ऑर्डर प्लेस किया है, वो रिप्लाई के अंदर भी कोई बात बोल सकता है, या कोई कंफर्मेशन ले सकता है, या कंफर्मेशन दे सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही सिचुएशन पे क्वेश्चन आएगा। जो क्वेश्चन है वो 2 सिचुएशंस पे आ सकता है। समझ में आया? चलो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, उस क्वेश्चन को हम नोट करेंगे। आप लोगों के पास रजिस्टर है अभी? ठीक है, रजिस्टर के अंदर क्वेश्चन नोट कर लेना। ये वाला मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन इज यू आर साक्षी स्लैश सक्षम कॉमा राधा कृष्णा पब्लिक स्कूल यू आर साक्षी स्लैश सक्षम ऑफ राधा कृष्णन स्कूल just wait a second. Is it visible? एक बार एक क्वेश्चन पढ़ के देखो गाइस, समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? पढ़ लिया सबने? सानिया आप क्वेश्चन का मतलब समझाओ। सानिया क्या है क्वेश्चन का मतलब?
हम्म, ठीक है। तो अगर मैं ये वाला क्वेश्चन करूंगा इसके बेसिस पे, तो क्या मैं कर सकता हूं आसानी से? क्या क्या लाइन यूज होगी मैं चलो यहाँ पे आपको बताता हूँ, आप उसे नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो इन्फॉर्मेशन हमारे को क्या क्या गिवन है पहले वो देखते हैं। हमारे को हमारा नाम गिवन है, हॉस्टल वार्डन है राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल, तो हम राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल के बिहाफ पे लिख रहे हैं, तो सेंडर में क्या आएगा? राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल, है ना, वृंदावन उत्तर प्रदेश। और डेजिग्नेशन में क्या आएगा? रिसीवर एड्रेस के सेल्स मैनेजर। फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक डोमेस्टिक अप्लायंसेस न्यू दिल्ली आ जाएगा, ठीक है। तो पहले सेंडर एड्रेस लिखते हैं। सेंडर एड्रेस क्या होगा? ठीक है, फिर डेट आ गई। अब क्या लिखेंगे यहाँ हम? द सेल्स मैनेजर। और इसके शॉप का नाम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेस। ऐसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी काफ़ी था। अब यहाँ पे हमने क्या लिख दिया भाई? न्यू दिल्ली, यही गिवन है ना। अब सब्जेक्ट में क्या आएगा? प्लेसिंग द ऑर्डर ऑफ, बताओ क्या आएगा? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है। अब स्टेटमेंट में इंट्रोड्यूस करेंगे, तो इंट्रोड्यूस करते हुए क्या लाइन आएगी? दिस इज टू स्टेट यू दैट we are a school in Vrindavan and we want to place a bulk order of क्या? Electrical appliances from your shop. Is it good? ये लिखना है हमें मेन, अगर सिंपल वर्ड्स में लिखे तो। अब सबसे पहला पॉइंट क्या था? वाई योर शॉप, एक लाइन का स्पेस छोड़ के लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे भाई? एज वी ऑल नो दैट यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट डीलर्स इन द मार्केट, देयरफॉर वी हैव चोजन योर शॉप फॉर द पर्पस, है ना। अब डिस्काउंट की बात कर सकते हैं हम। एंड द ऑर्डर इज in bulk quantity, so we want maximum discount permissible on the purchase। इवन क्वेश्चन में भी यही चीज़ बोली गई है कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मांगना है। और फिर क्या जाएगा? दिस इज द लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बी डिलीवर्ड। इज इट गोइंग राइट और रॉन्ग? सबको समझ में आ रहा है गाइस कैसे लिख रहे हैं हम? ओके, अब यहाँ पे हम टैबुलर फॉर्म के अंदर बनाएंगे, तो कितने टैब बना सकते हैं? सीरियल नंबर, नेम ऑफ आइटम्स, और क्या आ जाएगा? क्वांटिटी, है ना। चलो इतना मान लेते हैं हम, ऐसे आप बना लोगे स्केल से। तो आपने पहला लिख दिया भाई सीरियल नंबर, फिर लिख दिया नेम ऑफ आइटम्स, फिर क्या लिख दिया आपने? क्वांटिटी, ठीक है। अब सबसे पहले क्या बोला था इसने? क्या क्या बोला था क्वेश्चन में हमें? फैंस, माइक्रोवेव्स, ओवन्स एंड गीजर्स। तो लिख देते हैं भाई, पहले नंबर पे हमें क्या चाहिए भाई? फैंस चाहिए, फैंस चाहिए। कौन सी कंपनी के चाहिए भाई फैंस? बताओ कौन सी कंपनी के मंगाएं? फिलिप्स के मंगाएं, ठीक है। और कितने?
मान लेते हैं 100 पीसेस चाहिए हमें। सेकंड, इसके अलावा हमें माइक्रोवेव ओवंस चाहिए। माइक्रोवेव ओवंस कौन सी कंपनी के आते हैं? वाओ, मेरे को नाम ही नहीं पता, इतनी में एलजी सुना है खाली। एलजी की फुल फॉर्म लाइव गुड्स होती है ना। थर्ड क्या मंगाए हम? गीजर, और गीजर्स की कंपनी स्क्रीन देखी किसी ने यार, एलजी लिख देते हैं। ओके 60। अलग अलग कंपनी के अलग अलग नेम, सेम चीज़ों के अलग अलग कंपनी के भी लिख सकते हैं चाहे तो ना। और क्या लिख दे बताओ, कोई एक चीज़ और। तुम्हारे माइंड में ये आस्था रेफ्रिजरेटर पहले क्यों आया? तुम्हारा हाथ रेफ्रिजरेटर पे जाता जाता होगा, पता है मुझे। चलो, यहां तक समझ में आ गया सबको? तो गाइज ये हो गया हमारा सेकंड पैराग्राफ जो मैंने आपको बताया है। सेकंड पैराग्राफ ये वाला हो गया, फर्स्ट पैराग्राफ भी हो गया। अब डेट ऑफ डिलीवरी, तो भाई एक लाइन का स्पेस छोड़ के हम कर सकते हैं। अब क्या लिखेंगे लाइन, बताओ क्या लिख दूं लाइन? वेरी गुड। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, एक लाइन का स्पेस छोड़ के लिख देते हैं, वी वॉन्ट द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। गुड्स मतलब सामान ही होता है। बाय, जिस डेट को मैं लिख रहा हूँ लेटर, उसके बाद की डेट आएगी ऑब्वियसली, है ना। बाय 10th लिख देते हैं यार, 10th जनवरी 2020, फुल स्टॉप। ओह सॉरी 21, हाँ 21 हो गया। अब ये तो हो गया हमारा डेट, और फिर वार्निंग। वार्निंग में क्या लिखेंगे? धमकी दे देंगे, इट वॉन्ट बी सेड, ऐसा कहा नहीं जाएगा। विल नॉट बी को वॉन्ट बी हम लिख सकते हैं, वॉन्ट बी सेड दैट एनी डिफेक्टिव पीस ऑफ आइटम विल बी रिप्लेस्ड एज सून एज पॉसिबल। और लास्ट में लिख देंगे, इफ आर टर्म्स एंड कंडीशंस आर एक्सेप्टेबल to you, then we would like to know क्या, the mode of payment। ठीक है भाई, ये हो गया yours sincerely। क्या आ जाएगा यहाँ पे? राधा कृष्णा स्कूल। और नीचे हम क्या क्या लिख सकते हैं? उसके नीचे कौन लिख रहा है? साक्षी या सक्षम हॉस्टल वार्डन। साक्षी या सक्षम होटल वार्डन। होटल वार्डन, होटल वार्डन था क्या था? अच्छा हॉस्टल है। होटल वार्डन कैसे आ गया भाई? हॉस्टल वार्डन। यहां तक समझ में आ गया? हाँ बोलो। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल भी कहने की बात नहीं है कि भाई कोई भी डिफेक्टिव सामान अगर आता है तो ये रिप्लेस हो जाएगा। मतलब इट वॉन्ट बी सेड का मतलब ये होता है एक्चुअली कि भाई ये कोई कहने वाली बात नहीं है। इट वॉन्ट बी सेड कि कोई डिफेक्टिव सामान अगर आया तो वो रिप्लेस हो जाएगा। समझ आया? तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। किसी को स्क्रीनशॉट लेना भाई? ये क्वेश्चन का ले सकते हो स्क्रीनशॉट। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में करके फ़ोन को लिया करो स्क्रीनशॉट, दैट विल बी बेटर। डन। अब ये नीचे का स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो आप। डन। ठीक है, तो ये हमारा ब्लूप्रिंट जो था इसको हमने फॉलो करा और ये बहुत आसानी से हो गया। तो ये दोस्तों हमारा पार्ट 1 है, प्लेसिंग ऑर्डर लेटर का पार्ट 1 है।
अब इसके अंदर रिप्लाई कैसे लिखते हैं और इंक्वायरीज कैसे रिप्लाईज कैसे होता है, कैंसिलेशन कैसे होता है रिप्लाई के अंदर, ये सब मैं बताऊंगा कि किस तरीके से करना है। तो जो भी स्टूडेंट्स गाइज इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एज वेल, शेयर दिस वीडियो टू whenever I upload it, and make sure that you register yourself in our paid course as soon as possible. The number is given below, 8799733077. Thank you so much for watching this video.